माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद निकिता सिंह। सो आज हमारे क्लास 10th ग्रामर इन 15 मिनट सीरीज में जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है रिपोर्टेड स्पीच। एंड मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ क्लास 10th के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्लास 9th के बच्चे भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है और कॉन्सेप्ट्स भी सेम है, तो आपको भी बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो बेटा, ये जो हमारी ग्रामर इन 15 मिनट सीरीज चल रही है, इसके अंदर ये थर्ड वीडियो है। डिटरमिनर्स एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के जरूर चेकआउट करना। सारे मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स मैंने 15 मिनट में पूरा टॉपिक कवर किया है, ठीक है। और वही आज हम करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच के साथ भी। इस वीडियो के अंदर आपको रिपोर्टेड स्पीच के सारे रूल्स एंड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स में इन डेप्थ आपको समझाऊंगी 15 मिनट्स में, अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको पहले बता दूं कि आई डोंट बिलीव इन मेकिंग द स्टूडेंट्स क्रैम ऑल द रूल्स। मैं नहीं मानती भैया कि मैं बच्चों को सिर्फ रूल्स रटवा दूं और बच्चे एग्जाम में उसको लर्न करके चले जाएं। मैं इसमें विश्वास रखती हूं कि अगर मैंने एक बार थोड़ी सी मेहनत लगा के आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान लगा के सुन लिया, तो फिर आपको ये ज्यादा अच्छे से ज्यादा लंबे टाइम तक याद रखने रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट से समझते हैं। पहले ये समझते हैं ये रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है। बेटा, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे नरेशन भी कहते हैं, इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, और इसे रिपोर्टेड स्पीच तो आपने सुना ही है कहते हैं, ठीक है। क्या ये तीनों चीजें अलग हैं? नहीं, ये एक ही चीज का नाम है। देखो, नरेशन आपने सुना होगा, ये वर्ड पहले भी सुना है, नहीं सुना? नरेटर तो जरूर सुना होगा। इंग्लिश लिटरेचर में कई बार सुना होगा ना, द नरेटर सेड या द नरेटर ऑफ द स्टोरी। तो नरेटर का मतलब एक इंसान जो कुछ नरेट कर रहा है। अब नरेट का मतलब क्या होता है बेटा? कोई बात बताना, कोई चीज डिस्क्राइब करना, कोई इंफॉर्मेशन देना। अब नरेटर क्या करता है? लिटरेचर की कहानियों में हमने देखा है ना, बुक्स में, कि नरेटर आपको कोई बात बता रहा होता है, कोई कहानी बता रहा होता है, अपने लाइफ की कोई एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता है, तो उसी को कहते हैं नरेट करना। और जो इंसान आपको अपनी लाइफ के बारे में कोई बात बता रहा है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई चीज डिस्क्राइब कर रहा है, वो नरेटर होता है। और इस प्रोसेस को नरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि मैं रास्ते से जा रही थी एंड मुझे मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड मिली और उसने मुझे बोला कि निकिता, मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आऊंगी, ठीक है, तुम्हारे घर। अब मैं जब घर पहुंची तो मैंने अपनी मम्मी को ये पूरी बात बताई। तो अब मैं नरेटर हूं, जो मैं नरेट कर रही हूं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, कि मैं अपनी दोस्त से मिली थी, उसने मुझे कहा निकिता मैं तुमसे जल्दी घर पे मिलने आऊंगी, और ये बात मैं मम्मी को बता रही हूं, ये प्रोसेस नरेशन है, ठीक है। तो आई एम नरेटिंग द इंसिडेंट कि मम्मी मम्मी मेरे को मेरी फ्रेंड मिली थी पुरानी, वो स्कूल वाली दोस्त, और वो ना कह रही थी कि जल्दी घर पे मिलने आएगी। तो ये होता है बेटा नरेशन। अब देखो, नरेशन के दो तरीके होते हैं, ठीक है। नरेशन के दो तरीके होते हैं। या तो आप जो इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो, जो बात डिस्क्राइब कर रहे हो या कोई बात बता रहे हो, उसको डायरेक्ट तरीके से बताओ, या इनडायरेक्ट तरीके से बताओ। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीका क्या होता है? देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीका समझो कि ना, डायरेक्ट तरीके का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जैसी आपने सुनी, जैसा हुआ, जैसा देखा, आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, वैसा का वैसा सामने वाले तक पहुंचा दिया, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि जो आपने सुना समझा पहले अपना दिमाग के हिसाब से, और अपने अकॉर्डिंग किसी और को आपने इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाती हूं। देखो, एक हमारे पास लड़का है राजू और एक हमारे पास लड़की है रिंकी, ठीक है। राजू और रिंकी दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब राजू क्या हुआ, राजू मेरे से ट्यूशन लेने के लिए आ रहा था, रास्ते में रिंकी मिल गई। तो राजू ने बोला, अरे रिंकी, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम लेट नहीं हो जाओगी क्लास के लिए? तुम्हें आज ट्यूशन नहीं आना है? तो रिंकी ने बोला कि नहीं यार, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूं, तो आज मैं ट्यूशन नहीं आऊंगी। अब राजू मेरे पास आया और राजू ने ये इंसिडेंट मुझे बताया। अब वो दो तरीके से बता सकता है। एक डायरेक्ट तरीका, वो कहेगा कि निकिता मैम, मुझे अभी रिंकी रास्ते में मिली थी और वो कह रही थी कि मेरी तबीयत खराब है और मैं डॉक्टर के पास जा रही हूं, तो आज ट्यूशन नहीं आ पाऊंगी। तो बेटा, ये डायरेक्ट तरीका है, क्योंकि एग्जैक्ट रिंकी के यही वर्ड्स थे कि मेरी तबीयत खराब है, मैं ट्यूशन नहीं आ पाऊंगी, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूं। तो राजू ने डायरेक्टली अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, जैसा उसने सुना वैसा उसने मुझे बता दिया। एक तरीका होगा इनडायरेक्ट, जहां पे राजू अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन देगा कि निकिता मैम, रिंकी मिली थी रास्ते में और वो कह रही थी कि उसकी तबीयत खराब है, तो वो डॉक्टर के पास जा रही है और आज वो ट्यूशन नहीं आ पाएगी। तो आप समझ लो कि यहां पे कुछ वर्ड्स चेंज हो गए हैं। राजू ने रिंकी की इंफॉर्मेशन को समझ के अपने अकॉर्डिंग बताया है, और उसके अकॉर्डिंग रिंकी अब थर्ड पर्सन है। समझ रहे हो ना? तो रिंकी ने तो बोला था मेरी तबीयत खराब है, राजू ने बोला कि मैम उसकी तबीयत खराब थी। तो ये होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो आप अपनी लाइफ में भी यूज करते हो। इजी है, इजी है। अब यहां से हम समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ पार्ट्स। सिंपल रूल रटवाने में भाई देखो, मैंने बोला ना, मैं विश्वास नहीं रखती, आप पहले ना इसको समझो। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। डायरेक्ट स्पीच मतलब कि बेटा, किसी ने कोई इंफॉर्मेशन, किसी ने कोई बात कही किसी से, और जो बात कही आप वो बताते हो। आप सोचो, मैं अगर आपको सीधा बोलूं कि रिंकी ने राजू से कहा, तो आपके मन में एक सवाल उठेगा, मैम क्या कहा, है ना? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं लग रही है, और सेंटेंस का तो मतलब ही होता है कि जो मीनिंगफुल हो,
है ना। तो राजू ने रिंकी से कहा या रिंकी ने राजू से कहा, तो आपके मन में से चुल उठेगी कि क्या कहा, क्या कहा, हमें भी जानना है, राइट, ऑब्वियसली। या फिर अगर मैं आपको बोलूं कि यार आई वॉज लेट टू स्कूल, आज मैं स्कूल के लिए लेट हो गई, तो आपके भी तो मन में आएगा ना कि ये बात निकिता मैम कह रही हैं क्या। तो मेरे को आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भैया ये मैं नहीं कह रही हूं, ये रिंकी ने राजू से कहा था कि वो स्कूल के लिए लेट हो गई थी। तो ये पूरी बात बतानी पड़ती है, तब जाकर के मीनिंगफुल बनता है सेंटेंस। तो बेटा डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जहां पर कौन किससे कह रहा है ये बताया चलता है, ठीक है, मतलब ये आपको पता चलेगा, ये बताया जाएगा। तो रिंकी राजू से कह रही है, इतने पोर्शन को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या बात कह रही है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये होगा आरवी और ये होगा आरएस। क्लियर। किसने किससे कहा, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या कहा, रिपोर्टेड स्पीच। अब बेटा देखो यहां पर एक वर्ब है जो कि है सेड, कोई काम हो रहा है ना, सेड मतलब कुछ कहना, कोई काम करना, और कौन वो काम कर रहा है, रिंकी कुछ कह रही है। तो रिंकी यहां पर क्या हुई बेटा, रिंकी यहां पर हो गई सब्जेक्ट, और वो क्या कर रही है, वो कुछ कहने का काम कर रही है, तो ये हो गया हमारा वर्ब। और किसको कह रही है, राजू को कह रही है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि अगर कहने का कुछ काम हो रहा है तो कोई कहने वाला होगा और किसी से तो कह रहा होगा। गॉट इट। और फिर क्या बात कही गई कि मैं तो आज लेट हो गई, मैं तो आज ट्यूशन नहीं आऊंगी, आज तो मैं बहुत खुश हूं। तो ये अपने आप में एक अलग सेंटेंस होता है जो वो कह रहा है, कहने वाला किसी को बता रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, क्योंकि अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्ट करोगे ना सेंटेंसेस को, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब देखो, दो तरीके के रूल्स हमें यहां पर ध्यान में रखने पड़ते हैं जब हम चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो स्पेशल रूल्स होते हैं और जनरल रूल्स होते हैं। स्पेशल रूल कौन से होंगे बेटा, देखो अगर कोई इंसान किसी से कुछ कह रहा है, रिंकी राजू से कुछ कह रही है, तो कोई सेंटेंस तो कह रही होगी ना। हो सकता है वो गुस्सा कर रही है, या फिर देखो जैसे अगर आप कहो कि निकिता मैम ने कहा, तो निकिता मैम ने क्या कहा, कही हुई बात एक पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, गुस्से में कही बात हो सकती है, अप्रिसिएशन के लिए कुछ हो सकता है, कमांड हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है। तो अलग अलग सेंटेंसेस हो सकते हैं ना, अलग अलग मूड के हिसाब से। तो इसलिए बेटा अलग अलग सेंटेंस को बदलने के लिए अलग अलग रूल्स लगते हैं, जो स्पेशल रूल्स होते हैं। और कुछ जनरल रूल्स होते हैं, जैसे कि देखो टेंसेस में बदलना ही बदलना होगा, चाहे कोई भी सेंटेंस यूज करो। आपको प्रोनाउंस बदलने ही बदलने होंगे, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। और कुछ ऐसे वर्ड्स जो टाइम और प्लेस के बारे में बताते हैं वो भी चेंज करने होंगे। एग्जाम्पल, अब मैं बोलूं रिंकी ने चाहे राजू को गुस्से में कुछ कहा, या रिंकी ने राजू से कुछ पूछा, और वही बात राजू थोड़ी देर में किसी और को बताए, या 1 घंटे बाद बताए, या 10 साल बाद बताए। बेटा जैसे वो किसी और को बात बता रहा होगा, तो जो भी बात रिंकी और राजू के बीच में हुई थी, चाहे वो क्वेश्चन था या एक नॉर्मल सेंटेंस था या फिर नेगेटिव सेंटेंस था, वो सब पास्ट में जा चुका है। तो इसलिए टेंस यहां पे बदलना है। अब देखो रिंकी ने राजू को गुस्से में कहा, प्यार से कहा, जो भी कहा, लेकिन प्रोनाउंस तो चेंज होंगे ही होंगे। तो ये जनरल रूल्स हैं जो हर जगह पे यूज होंगे, ठीक है। अब हम जनरल रूल्स को समझते हैं। बेटा आपको ना टेंसेस के चेंज में समझना पड़ेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि टेंसेस जो है वो एक बैक शिफ्ट लेते हैं। बैक शिफ्ट का मतलब है कि टेंसेस ना एक कदम पीछे खिसक जाते हैं। जैसे गाड़ी में बैक गियर लगाते हो ना, वैसे ही आपको एक कदम पीछे खिसकाना होता है टेंसेस को। देखो आप समझो कि ये हमारी टाइमलाइन है और ये मेरा प्रेजेंट का टाइम है, ठीक है। तो अगर ये मेरा प्रेजेंट का टाइम है, तो बेटा इसके आगे आने वाला जो भी टाइम है, कल परसों आगे जो होगा, वो सब तो फ्यूचर है। और इसके पीछे का जो टाइम है, यानी कि प्रेजेंट टेंस के जो पीछे का टाइम है, वो सारा तो पास्ट है। तो जब प्रेजेंट टेंस, और मैंने क्या बोला, टेंसेस एक कदम पीछे खिसकते हैं, तो प्रेजेंट टेंस जब पीछे खिसकेगा तो पास्ट में आ जाएगा। तो इसलिए प्रेजेंट टेंस बहुत आसान होता है, याद रखना। प्रेजेंट टेंस जैसा है वैसा का वैसा उसे मिरर इमेज पास्ट में कर दो, ठीक है। ये सारी जो पीडीएफ है मेरे हैंड रिटन नोट्स की, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका मैंने लिंक कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कोई डाउट हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो बेटा, मैंने उसका भी लिंक डाला हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, ये तो पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस ना ये रूल्स रटो मत, आप समझो इसको, ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट कर दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस को उठा के सीधा का सीधा उसकी मिरर इमेज बना दो पास्ट में, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस पीछे खिसक के पास्ट में जा रहा है। अब पास्ट टेंस थोड़ा सा और पीछे खिसकेगा, सारे टेंसेस पीछे पीछे जाते हैं, तो पास्ट टेंस भी थोड़ा पीछे जाएगा। तो सिंपल पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पीछे होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये दोनों टेंस ना बदलते नहीं, क्योंकि सबसे एंड के होते हैं, इनके पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। आप समझो जैसे स्कूल में हम लाइन में खड़े होते हैं ना, एक इंसान पीछे जाएगा, पीछे वाला और पीछे, पीछे वाला और पीछे, और लास्ट वाला इंसान
कहां जाए, क्योंकि वो सबसे आखिर में है। तो यही आपको समझना है कि ये जो दोनों टेंसेज है इनमें चेंज नहीं आता, क्योंकि सबसे लास्ट के टेंस होते हैं। ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, चलो अब हम देखते हैं प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। बेटा देखो, आपको ना रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, ठीक है ना, या फिर वी, ये होंगे आपके फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन हो जाता है यू, थर्ड पर्सन हो जाता है ही, शी, इट, दे, ये तो आप जानते ही हो। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने अभी आपको समझाया था, सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है ना, वर्ब भी होती है। जो कह रहा है वो सब्जेक्ट है, जिससे कहा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ये तो समझ गए थे आप। एक क्वेश्चन देखो, राज सेड ही हैज गॉन टू लंदन। अब इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया। तो बेटा देखो, ही हैज गॉन टू लंदन अगर यहां पे बोला जा रहा है तो ये पहले तो इसका टेंस समझो, क्या टेंस है जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। प्रेजेंट टेंस है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसका, तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसको यहां पे लिख दिया कि भैया ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होने वाला है ना। अब यहां पे राज सेड, तो हम राज सेड को राज सेड लिखेंगे, और उसके बाद यहां पर आ जाएगा दैट। अब बेटा यहां पर ही लिखा है, ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन होगा, तो 1 2 3 SON सन वाले रूल में क्या होता है, थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का उसमें चेंज ही नहीं आता, तो ही का ही रहेगा। राज सेड दैट ही हैज गॉन का हो जाएगा हैड गॉन टू लंदन। सिंपल, बहुत आसान, वेरी गुड, है ना। ठीक है, सो इजी। चलो आगे देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो टाइम और प्लेस के रिलेशन में होते हैं और ये चेंज कर जाते हैं। कैन का होता है कुड, शैल का होता है शुड, विल का होता है वुड, मे का होता है माइट। ठीक है, समझ गए। अब देखो, माइट का माइट रहेगा, कुड का कुड रहेगा, शुड का शुड रहेगा, वुड का वुड रहेगा, मस्ट का मस्ट रहता है। कई बार हैड टू में भी चेंज हो जाता है। बहुत बच्चे मेरे से पूछते तो मैं भी आपका कंफ्यूजन ठीक कर देती हूँ। हैड टू में तब चेंज करते हैं जब कोई मॉरल ऑब्लिगेशन है, तुम किसी को नैतिक कर्तव्य बता रहे हो उसका, कि मॉरल तरीके से तुझे ये करना चाहिए। भैया देख, तुझे अपने बड़ों की तो इज्जत करनी ही करनी चाहिए। यू शुड नॉट, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, ये तुम्हारा मॉरल ऑब्लिगेशन अगर है तो हम यहां पर क्या करते हैं, तब हम हैड टू को चेंज करते हैं। बेटा अगर आप मस्ट को मस्ट में रखोगे तो भी ठीक है, मस्ट को हैड टू में चेंज करो तो भी ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो, मस्ट को मस्ट में ही रखना, चेंज मत करना। ठीक है, अब देखो, नाउ को चेंज करोगे देन में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हुए। टुडे को चेंज करोगे दैट डे में, टुनाइट को चेंज करोगे दैट नाइट में, टुडे मॉर्निंग चेंज होगा दैट मॉर्निंग में, ऐसे चेंज होता है। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो टुमारो, आने वाला दिन, तो फिर द फॉलोइंग डे। अगर आप बोलो टुमारो नाइट, द फॉलोइंग नाइट। अगर आप बोलो नेक्स्ट वीक, तो फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग ईयर, ऐसे हो जाएगा। अगर आप पुराने की बात करो, येस्टरडे तो प्रीवियस डे, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर, ऐसे हो जाता है। अगो का होता है बेटा बिफोर, और हेयर का हो जाता है देयर, दिस का हो जाता है दैट, हेंस का देंस, ये हो जाते हैं चेंजेस। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं एक टेस्ट पे। 2 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आप करके दिखाना, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूं। अब मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए, टेंसेस, प्रोनाउन, टाइम और प्लेस वाले वर्ड्स बता दिए। अब आपकी बारी है। ये वाला क्वेश्चन मैं करती हूँ, नेक्स्ट वाला आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग करना कमेंट्स में। सो ही सेड आई मे गो टू लंदन नेक्स्ट वीक। तो बेटा ही सेड का क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। ठीक है, अब यहां पर आई है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, तो फिर ये किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था ही, तो ही की जगह ही आ जाएगा यहां पर। ही सेड दैट ही, मे का हो जाएगा माइट। अभी अभी हमने सीखा गो टू लंदन, और यहां पर बेटा नेक्स्ट वीक लिखा है तो इसे बोलेंगे द फॉलोइंग वीक। He said that he might go to London the following week. Simple. इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अब देखो, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई बात कही जा रही है ना। आई लाइक योर टी शर्ट, टुडे इज अ प्लेजेंट डे, आई एम गोइंग टू लंदन। ठीक है, ही इज कमिंग बैक होम, कोई भी ऐसा सेंटेंस वो होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहां पर देखो बेटा, कॉमा होगा ना, इन्वर्टेड कॉमास, तो आप उस कॉमा को हटाओगे और दैट वहां पे लिखोगे। ठीक है, सबसे पहला, अगर आपको बोला है ही सेड, शी सेड, आई सेड, राजू सेड, रिंकी सेड, और ये नहीं बताया कि किसको कहा, तो सेड को सेड में रखना। लेकिन अगर सेड टू लिखा है, यानी कि आपको पता चल रहा है किसने कहा और किसको कहा, दोनों पता चल रहा है। ही सेड टू मी, आई सेड टू हर, राजू सेड टू रिंकी, रिंकी सेड टू आयशा, जो भी लिखा हुआ है, तब आप सेड को टोल्ड में बदलना। बाकी जनरल रूल लग जाते हैं, टेंसेस चेंज होंगे, प्रोनाउन चेंज होंगे, टाइम प्लेस वाले वर्ड चेंज होंगे। ठीक है, चलो एक सेंटेंस करके देखते हैं। शी सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी, तो यहां पे ये नहीं बताया ना कि उसने किससे कहा, तो सेड को सेड रखना। शी सेड, कॉमा हटाओ, दैट लगाओ,
आई लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो शी आ जाएगा। एम वॉचिंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, शी वॉज, और बाकी तो यही है ना सेम, वॉचिंग मूवी। सिंपल, इजी, आई होप आ गया होगा समझ में, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन आप करोगे और ये क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है तो घबराना नहीं है, सेम जैसे अभी बताया वही चेंजेस कर दो। यहां पे लिखा है आकाश सेड टू आयुष आई एम नॉट कमिंग टू स्कूल टुमारो, तो यहां पे टुमारो चेंज होगा, है ना। आई एम नॉट कमिंग टेंसेस भी चेंज होंगे और आप प्रोनाउंस चेंज करोगे। सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई करो कमेंट सेक्शन में। ठीक है बेटा, अब आ जाओ इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। बच्चे इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये दो तरीके के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, एक ऐसा जिसमें हाँ या ना जवाब आता है, अरे तुम मेरे साथ चलोगे ना, हाँ मैं चलूंगा या मैं नहीं जाऊंगा, अरे तुम ठीक हो, हाँ मैं ठीक हूं या मैं ठीक नहीं हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर या तो यस होगा या तो नो, इनकी एक पहचान होती है कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आर यू ओके, ठीक है, डिड यू वॉच द मूवी, ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले बेटा यहां पर ना इनके जो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो ये कॉमा लगे होते हैं ना इन्वर्टेड, इनको चेंज करके या तो इफ लगाओ या वेदर, आप कुछ भी लगा सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और अगर वहां पे सेड लिखा है तो उसको आस्क्ड में चेंज करो, क्योंकि होता क्या है ना, डायरेक्ट स्पीच में आपको बोला है कि निकिता मैम सेड आर यू ओके, तो यहां पर क्योंकि सेड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि जो बात कही जा रही है वो अपने आप एक क्वेश्चन के फॉर्म में कही जा रही है, आर यू ओके, तो उससे समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन है। लेकिन जब आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे ना, तब आपको ना एक्चुअल में क्या करना होता है बेटा, इनको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एजर्टिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सोचो फॉर एग्जाम्पल, मैं रास्ते से आ रही थी बैग लटका के मस्त ला 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 स्कूल से, मेरे को रास्ते में एक आंटी मिल गई, ठीक है ना, शर्मा आंटी मिल गई, और शर्मा आंटी ने बोला कि अरे निकिता बेटा तुम्हारी मम्मी कैसी है, ठीक है। ये सवाल किसके लिए था? मेरे लिए था ना, कि मम्मी कैसी है, ये सवाल आपके लिए किसी और के लिए थोड़ी था, वो तो मेरे से पूछ रही थी कि मेरी मम्मी कैसी है। अब मैं घर पहुंचूंगी और मैं जाकर के बोलूं मम्मी शर्मा आंटी मिली थी रास्ते में, पूछ रही थी कि आप कैसी हो, तो ये क्वेश्चन मम्मी के लिए नहीं है, मम्मी के लिए तो इन्फॉर्मेशन है, मम्मी को तो मैं जानकारी दे रही हूं कि भाई आंटी मिली थी, पूछ रही थी कुछ, तो आप समझ रहे हो। तो बेटा इसलिए ना ये जब क्वेश्चंस होते हैं इनको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो, यानी कि जब आप किसी और को बता रहे होते हो, तो आपको इनको क्वेश्चन से एक नॉर्मल सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि फिर ये इन्फॉर्मेशन बन जाती है, सवाल नहीं रहता ये। और जब डायरेक्ट स्पीच में लिखते हो तब तो आप क्वेश्चन जिसके मुंह से जैसा निकला वैसे ही बोलोगे, इसीलिए तो यहां पर सेड को आस्क्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। और बाकी प्रोनाउन टेंसेस तो बदलेंगे ही बदलेंगे। ही सेड आर यू गोइंग होम, तो क्या हो जाएगा बेटा, ही आस्क्ड, ठीक है, कॉमा हटाओ, वेदर लगाओ, इफ लगाओ, कुछ भी चलेगा, ही आस्क्ड इफ। अब यहां पे क्या है, ये देखो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो अब ना इसको हमें नॉर्मल सेंटेंस में बनाना है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के सेंटेंस में बनाना है। तो ही आस्क्ड इफ, अब यहां पे यू सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है मैम, तो आप अज्यूम कर लो कि मुझसे कहा, ही सेड टू मी, हम अज्यूम कर लेते, मान लेते मुझसे ही बात कर रहा था, हमसे बात कर रहा था वो, तो क्या बोलेंगे, आई, ठीक है। ही आस्क्ड इफ आई आर यू गोइंग, आर प्लस आई एन जी, तो यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में कर दो, इफ आई वॉज गोइंग होम। और इंटरोगेटिव सेंटेंस को एजर्टिव में बदल रहा हो तो क्वेश्चन मार्क हटा के नॉर्मल फुल स्टॉप लगाना, देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेट में बना दिया हमने, है ना। तो इस तरीके से दिखा, इस तरीके से चेंज होता है। अब देखो कुछ ना यस और नो क्वेश्चंस भी होते हैं हमारे पास, लेकिन उससे पहले एक ये सेंटेंस ट्राई करके देखो, एक मैं करती हूं एक आप करोगे। जॉन सेड टू हर डिड यू मीट हर, जॉन सेड टू हर, तो जॉन ने उससे कहा, जॉन क्योंकि मुझे पता है उसने एक सवाल ही पूछा होगा, तो जॉन, टू नहीं, जॉन आस्क्ड हर, जॉन ने उससे पूछा, देखो जॉन की स्पेलिंग मैंने कैसी गलत लिखी है, ठीक है सॉरी, जॉन आस्क्ड हर इफ, कॉमा हटाया, इफ लगाया, सेड को चेंज करा, आस्क्ड लिखा। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको नॉर्मल सेंटेंस में चेंज करेंगे, जॉन आस्क्ड हर, यू है यानी कि बेटा ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो हर के लिए शी आना चाहिए, इफ शी, ठीक है, मेट हर, ठीक है, जॉन आस्क्ड हर इफ शी मेट हर, ठीक है, डिड यू मीट हर इफ शी मेट हर, ठीक है। आगे बेटा सिंपल समझ में क्लियर है एवरीवन, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर करना, इसका खुद से भी ट्राई करो, खुद से भी सीखो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट
अब आते हैं WH क्वेश्चंस पे, ठीक है, जल्दी जल्दी से। सो WH क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ना हाँ या ना का जवाब नहीं आता, जिसमें प्रॉपर आंसर करना पड़ता है। कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, ठीक है, कब हुआ। तो ये ऐसे क्वेश्चंस, व्हेन, व्हाट, व्हाई, जब जहां पे ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं, तो होता क्या है, आपको यहाँ पे जैसे भी ये कॉमा लगा के देंगे, आप कॉमा हटाओ और जो WH वर्ड लिखा है ना उसी को वहां पे रहने दो, ठीक है। अगर बोल रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट का व्हाट रहने दो, कॉमा हटा दो। वाई आर यू डूइंग, तो वाई का वाई रहने दो। वेन आर यू गोइंग, तो वेन का वेन रहने दो, ठीक है। आपको कॉमा हटाना है। सेड को दोबारा से आस्क्ड में चेंज करना है। और देखो जैसे कि मैंने समझाया, इंटरोगेटिव को आप एजर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हो, क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगता है, बाकी जनरल रूल्स। देखो, दे सेड टू मी वेयर आर यू, तो अब दे सेड टू मी का क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड मी। सेड को चेंज करा इसमें, ठीक है, ये हटा देंगे और वेयर का वेयर रहेगा। दे आस्क्ड मी वेयर, ठीक है, वेयर आर यू बोल रहे हैं, तो यू क्या है बेटा, सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा आई, तो वेयर आई वॉज। क्योंकि ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में कर दिया, सिंपल है। दे आस्क्ड मी वेयर आई वॉज, ठीक है, और फुल स्टॉप। अब यहां पर बेटा एक क्वेश्चन है, इसका मैं चाहती हूं आंसर आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई आदेश दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस किया जाता है, जैसे कि ओपन द डोर, ठीक है, प्लीज हेल्प मी, या फिर क्विट स्मोकिंग। तो ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये बहुत आसान होते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के टू लगा दो और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म ही रहने दो, ठीक है, सिंपल। और अगर सेड लिखा हुआ है तो बेटा ऑर्डर है तो ऑर्डर में चेंज कर देना, रिक्वेस्टेड है तो रिक्वेस्ट है कोई तो रिक्वेस्टेड कर देना, एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है तो एडवाइस कर देना। हमेशा यहां पे एक और चीज आपको याद रखनी पड़ती है कि अगर यहां लिखा है द डॉक्टर सेड क्विट स्मोकिंग, डॉक्टर ने कहा क्विट स्मोकिंग, तो बेटा डॉक्टर है तो एडवाइस दे रहा होगा, तुम पे आदेश तो चलाएगा नहीं, तुम्हें वो एक सुझाव देगा। तो यहां पे जब भी आप ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस लिखोगे ना, तो इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि उसने मुझसे कहा, मुझे दिया रिक्वेस्ट, मुझे ऑर्डर दिया, मुझे एडवाइस दी या किसी और को दी, ये आना चाहिए, ठीक है। इनके बाद ऐसा एक वर्ड होना चाहिए। तो देखो एक क्वेश्चन यहां पर, टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सॉरी टीचर। अब यहां पे टीचर है तो बेटा वो आपको क्या करेगी, एडवाइस करेगी, तो टीचर एडवाइज्ड, ठीक है। अब एडवाइज्ड के बाद आना चाहिए, यहां हमें दिया है कि उसको एडवाइस दिया, तो आप यहां पे लिखेंगे तो टीचर एडवाइज्ड हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम, लिखा हुआ है तो कॉमा हटा के टू आओगे, टू, ठीक है, टू। अब यहां पर बेटा एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, अगर नेगेटिव में है तो फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, नॉट पहले लगाओगे और फिर टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वेस्ट का वेस्ट आ जाएगा, नॉट टू वेस्ट, ठीक है। योर का हो जाएगा हिज टाइम, द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, ठीक है। आ गया समझ में बेटा। चलो अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूं, ठीक है। आई सेड डू नॉट टॉक टू हिम। अब ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप करेंगे कमेंट्स में, ठीक है, ध्यान रखना। सो ये था हमारा छोटू सा वीडियो जो होता है खत्म। आई होप बेटा आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड यस, आप ये पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, इंग्लिश विद निकिता सिंह उसका नाम है। मैंने उसका लिंक ऑलरेडी डाल दिया है हर जगह पर, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे भी मेरे को रीच आउट कर सकते हो। और एक और चीज मैं आपको बोलूंगी, इसका ना ऑलरेडी चैनल पे लाइव सेक्शन में एक लंबा वीडियो है, रिपोर्टेड स्पीच को मैंने 2 घंटे में भी समझाया है बहुत डिटेल में। अगर आपको चाहिए तो आप वो भी देख सकते हो, और क्विक रिवीजन के लिए वीडियो काफी है क्योंकि इसमें सारी चीजें बताई हैं। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिस टॉपिक पे वो आप गेस करना, ठीक है। हमारी पूरी सीरीज चल रही है ग्रामर इन 15 मिनट्स, क्लास 10th के सारे टॉपिक्स 15 मिनट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ा सा लंबा टाइम चला जाता है बिकॉज मेरी यैपिंग भी बहुत होती है, आई नो, एंड एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट।